तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं मैथ की। तो पीएचपी में कुछ मैथ फंक्शंस भी होते हैं जिसके ज़रिए आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं अपने नंबर्स के ऊपर। जैसे पाई फंक्शन होता है, तो पाई फंक्शन आपको रिटर्न करके देता है पाई की वैल्यू। तो जैसे इसी एग्जांपल में देखते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये HTML डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका ये एक PHP कोड पड़ा हुआ है जिसमें इको किया जा रहा है पाई फंक्शन को। ठीक है, पाई फंक्शन हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करके देता है क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसको इको किया जा रहा है, प्रिंट किया जा रहा है यहाँ पर। तो पाई फंक्शन के ज़रिए आप पाई की वैल्यू पता कर सकते हैं, पाई की वैल्यू ले सकते हैं। उसी तरीके से मिनिमम मैक्सिमम फंक्शंस होते हैं। इसका काम होता है कि जो लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स है उसमें हाईएस्ट और जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको पता करना है। जैसे कि ये लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स है ये यहाँ पर, और इसी में से आपको मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो इस लिस्ट को आप पास कर देते हैं इसी मिनिमम फंक्शन के अंदर। उसी तरीके से आप कोई लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स है यानी कोई लिस्ट दी हुई है, उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं तो उस लिस्ट को आप पास कर देते हैं मैक्सिमम फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे इस मिनिमम फंक्शन के अंदर इसने पास कर दिया इस लिस्ट को, तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है -200 ये आ जाती है आपके यहाँ पे। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इसमें से कौन सी बनती है, 150 बनती है। तो मैक्सिमम फंक्शन के अंदर जब ये लिस्ट पास करते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 150 मिल जाती है। उसी तरीके से एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है किसी भी नंबर का पॉजिटिव वैल्यू देता है। कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ही दे देगा। जैसे ये -6.7 है, जब इसको एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो ये आपको पॉजिटिव नंबर इसका दे देता है 6.7 करके। उसके बाद SQRT है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन का काम होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो इसके अंदर आप नंबर को पास करते हैं इस स्क्वायर रूट फंक्शन में। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आता है आपको पता होगा, 8 आता है, इसलिए 8 है। 0 का तो 0 ही आएगा, 1 का तो 1 ही आएगा, और 9 का 3 आता है तो वही यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ लिखने का तरीका भी आपको जान लेने से किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये ऐड करने के लिए होता है इसी चीज़ में, ये इस तरीके से ये यहाँ पर है। और यहाँ पर आप इसको चाहे तो जो भी आउटपुट आ रहा होगा उसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 16 दिखाई देगा, और उसके बाद लाइन ब्रेक भी आपको दिखाई देगी। तो ये जो डॉट होता है ये दो चीज़ों को, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो आपका फ्लोट होता है, और उसके बाद इसको इसी के साथ ऐड कर दिया जाता है तो ये तो लाइन ब्रेक होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट इस पर दिखता नहीं, इसलिए आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो लाइन ब्रेक ऐड किए गए हैं इन सभी आउटपुट के ज़रिए, ये आउटपुट के साथ, ताकि ये सभी नीचे नीचे दिखाई दे। नहीं अगर ऐड करते तो ये सभी एक ही लाइन में दिखाई देते, आपको एक ही नंबर नज़र आता है इससे। तो ये कॉन्कैटिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं चीज़ें ऐड करने के लिए। उसके बाद राउंड फंक्शन है, ये राउंड करता है किसी भी नंबर को इसके नियरेस्ट नंबर को लाके। जैसे कि यहाँ पर आपका ये 0.5 से ज़्यादा है तो ये 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका 0.5 से कम है तो 0 आएगा, और ये -4.40 है ये आपका -4 आएगा, और ये -5 आएगा। ऐसे करके आपको राउंडिंग तो पता होगी कैसे होती है। 0.5 से ज़्यादा होती है डेसिमल के बाद जो 0.5 होता है, अगर उससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से एक्शन होता है, राउंड होता है। तो नियरेस्ट जो इंटीजर होता है उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है, उस हिसाब से ये नंबर है। उसके बाद रैंडम नंबर्स किस तरीके से जनरेट करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू वांट रैंडम इंटीजर बिटवीन 10 and 100 तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उससे पहले ये रैंड फंक्शन है, ये नंबर जनरेट कर रहा है, तो अभी ये नंबर दिख रहा है, फिर से रन करेंगे तो आपका ये नंबर बदल जाएगा क्योंकि ये रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन है, बदल गया। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद आप इसमें एक लिमिट देते हैं कि 10 और 100 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करना है।
तो ये ऐसे भी जनरेट कर देगा। जैसे अभी 97 है, फिर से करेंगे तो ये कोई दूसरा नंबर आएगा। तो जितनी बार आप इसे रन कराएंगे तो रैंड फंक्शन आपको डिफरेंट टाइप का नंबर जनरेट करके देगा। और इस तरीके से आप इसे चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 से मल्टीप्लाई यहाँ से आपका रैंडम नंबर आएगा और उसे 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से नंबर दिखाई देगा। 310 दिखाई दिया तो 31 नंबर था। 98 की जगह पर 980 दिख रहा है क्योंकि सभी 10 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये रैंडम नंबर जनरेटर है, रैंड फंक्शन। और कंप्लीट मैथ रेफरेंस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए होंगे जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये कुछ मैथ कांस्टेंट है, जैसे आपने पाई की वैल्यू निकाली थी उसी टाइप में और भी है।